नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय में होगी सुनवाई। समन को गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। राज्य सरकार ने पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का बनाया अध्यक्ष। कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती दबाव का असर झारखंड में भी। कई जिलों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और एशिया कप में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 11वीं बार फाइनल में जगह बनाई। रविवार को भारत और श्रीलंका के बीच होगा फाइनल मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की बेंच में हेमंत सोरेन की याचिका सुनवाई के लिए 43वें नंबर लिस्ट की गई है। हेमंत ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए पीड़क कार्रवाई नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आज की सुनवाई को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ईडी ने अब तक 3 बार मुख्यमंत्री को विभिन्न घोटालों में पूछताछ के लिए समन जारी किया है। तीनों समन पर सीएम पेश नहीं हुए। इधर मुख्यमंत्री कल दिल्ली में रहे और विधि विशेषज्ञों से राय लेते रहे। वे आज दिल्ली से रांची लौटेंगे। राज्य सरकार ने पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया है। इस संबंध में कल देर शाम कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि नीरज सिन्हा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में अध्यक्ष के पद पर 27 सितंबर के प्रभाव से नियुक्त किया जाता है। खूंटी के बिरसा कॉलेज में वित्त वर्ष 2023-24 की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कल किया गया। परियोजना निदेशक ने कहा कि वित्त वर्ष प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए ई कल्याण पोर्टल 2 महीने पूर्व से खुला है। उन्होंने निर्देश दिया कि 20 अक्टूबर 2023 तक उस पोर्टल पर विद्यार्थी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन सहित अन्य सूचनाएं अपलोड करें। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जीवन में हम लोगों को सबकी मदद करनी चाहिए, लेकिन नेत्र दान कर हम मरने के बाद भी किसी के अंधकारमय जीवन में रोशनी ला सकते हैं। उन्होंने कश्यप मेमोरियल और आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब की ओर से किए जा रहे नेत्र प्रत्यारोपण और नेत्रदान अभियान की प्रशंसा की। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा में ब्लाइंड फोल्डेड रन फॉर विजन का आयोजन आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब और कश्यप मेमोरियल आई बैंक के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बाहर से कॉर्निया मंगाने की वजह से वह संख्या हमारे राज्य की गिनती में नहीं दिखाई देती। केवल स्थानीय नेत्रदान हमारे राज्य की गिनती में दिखते हैं। इसलिए नेत्र बैंकों में समन्वय स्थापित करना जरूरी है। इससे राज्य में नेत्रदान की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी दिखेगी। संजय सेठ ने कहा कि हमें न सिर्फ नेत्र बल्कि पूरे शरीर का दान करना चाहिए। धनबाद में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। पिछले एक सप्ताह में करीब आधा दर्जन नए मामले सामने आए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। धनबाद में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। गुरुवार को भी 2 लोगों को जिले के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने बताया कि इसके अलावा शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डेंगू जैसे लक्षण वाले 13 मरीजों के ब्लड सैंपल की एलाइजा माध्यम से जांच की गई। वहीं जिला एवं प्रखंड स्तर से टीम गठित कर झरिया के लोधना क्षेत्र के खपड़ा दौड़ा में फॉगिंग, कंटेनर सर्वे, लार्वानाशी दवा का छिड़काव, जन जागरूकता कार्यक्रम, हैंड बिल वितरण के साथ साथ 69 लोगों एवं बरारी में 63 लोगों का ब्लड सैंपल जांच के लिए लिया गया। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग को नगर निगम ने भी हाथ बढ़ाया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती दबाव से आज झारखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून रेखा भी जमशेदपुर से होकर गुजर रही है, जिसका भी असर राज्य में आने वाले दिनों में दिखेगा। इससे 19 सितंबर तक बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 16 सितंबर को राज्य के कई स्थानों पर गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 17 और 18 को राज्य के कुछ स्थानों पर सामान्य बारिश रहेगी। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक, विभिन्न वार्डों और डायलिसिस सेंटर की स्थिति से अवगत कराया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि DMFT फंड से कई सुविधाएं अस्पताल को दी गई हैं। इसके बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डायलिसिस सेंटर में प्रत्येक दिन 24 लोगों को निःशुल्क सुविधा मिल रही है। केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण के तहत रामगढ़ जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं द्वारा पोषण पर चर्चा और पोषण रंगोली सहित अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को राष्ट्रीय पोषण में मनाए जाने के उद्देश्य के संबंध में जानकारी दी गई। एशिया कप के फाइनल में रविवार को भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। कल श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर 11वीं बार फाइनल में जगह बनाई। भारत पहले ही श्रीलंका को हराकर फाइनल में प्रवेश कर चुका है। इससे पहले कोलंबो में आज भारत सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश से खेलेगा। गोवा में होने वाले 37वें नेशनल गेम्स में धनबाद के 2 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस संबंध में जिला खेल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि धनबाद जिला योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन की 2 खिलाड़ी अंजू दत्ता और दीप शिखा दान गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में आर्टिस्टिक योगासन इवेंट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई और कांके में जमीन कारोबारी की हत्या की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, मुख्यमंत्री की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दैनिक जागरण लिखता है, ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दैनिक भास्कर ने कारोबारी की हत्या को सुर्खी बनाई है। लिखा है, जमीन कारोबारी को मारी 6 गोलियां, पूर्व पार्टनर पर हमले का लगाया आरोप। हिंदुस्तान लिखता है, कांके में दिन दहाड़े जमीन कारोबारी पर अंधाधुंध फायरिंग। हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के खिलाफ फिर से ऑपरेशन शुरू करने और केरल में निपाह वायरस को लेकर 2 दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रखने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सर्वोच्च न्यायालय में होगी सुनवाई। समन को गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। राज्य सरकार ने पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का बनाया अध्यक्ष। कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती दबाव का असर झारखंड में भी कई जिलों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और एशिया कप में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर 11वीं बार फाइनल में बनाई जगह। रविवार को भारत और श्रीलंका के बीच होगा फाइनल मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।